राधे राधे दोस्तों, आत्म साक्षात्कार और योग से स्वामी विवेकानंद, आचार्य चाणक्य, विदुर और ऐसे ही कई महापुरुषों ने, ऋषि और मुनियों ने बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। ऐसा क्या है योग में, ऐसा क्या है साक्षात्कार में? आइए इसको डिकोड करते हैं। योग का मतलब है जोड़ना, अर्थात आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। हमारे अंदर जो परमात्मा का अंश है, उस अंश को संपूर्ण परमात्मा से जोड़ना, अर्थात हमारे अंदर जो सूक्ष्म ज्ञान है उसे संपूर्ण ज्ञान से जोड़ना, अर्थात परम ज्ञान से जोड़ना। और जब मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी को सिद्धि कहते हैं। जैसे डॉट से डॉट जुड़ के लाइन बनती है, वैसे ही आत्मा से परमात्मा के मिलन की अनुभूति मात्र से ही परम ज्ञान की अनुभूति होती है। मित्रों, यह वीडियो भगवत गीता के अतुल्य ज्ञान पर आधारित है और जब हम ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो हमारी आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड फील कर रही है, यानी कि हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई महसूस कर रही है। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आप इस वीडियो को सच्ची श्रद्धा और निष्काम भावना से सुनेंगे तो आप भी परमात्मा से कनेक्टेड फील करेंगे। आखिर हम सब उसी परमात्मा का अभिन्न अंश हैं। उस परमात्मा की अनुभूति मात्र से ही आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप उस परमात्मा से कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं और इसी को योग कहते हैं। मित्रों, आइए अब आत्म साक्षात्कार को डिकोड करते हैं। आत्म साक्षात्कार अर्थात अपनी आत्मा से साक्षात्कार, यानी कि आप आंख बंद करके ध्यान की उस मुद्रा में चले जाते हैं कि आप अपनी आत्मा से बात कर सकते हैं। जैसे मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरी उत्पत्ति अथवा मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मुझे किस लिए भेजा गया है, मुझे करना क्या है। और जब ये क्रिया आप बारंबार करते हैं, आपको अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाता है। और जब आपको अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाता है तो आप उसको पाने का तन मन धन से प्रयास करते हैं और अंततः उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। क्या अब समझ में आया कि हमारे ऋषि मुनि क्यों वर्षों वर्षों तक तप करते थे? क्यों भगवान शिव और स्वयं नारायण ध्यान मुद्रा में चले जाते थे? इसका उत्तर है, वो अपनी आत्मा से संवाद करते थे, अर्थात आत्म साक्षात्कार करते थे और मन में उठ रहे हर एक द्वंद्व अथवा प्रश्न का उत्तर ढूंढते थे। इस सृष्टि की समस्त समस्याओं का हल ढूंढते थे, उसका निवारण करते थे और इसीलिए उनको इस सृष्टि का पालनहार कहा जाता है। मित्रों, हम नारायण तो नहीं हैं, पर नर जरूर हैं। सृष्टि की समस्त समस्याओं का हल तो नहीं ढूंढ सकते, मगर अपने मन में उठ रहे अंतर्द्वंद्वों का हल तो ढूंढ ही सकते हैं। और इसीलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योग और आत्म साक्षात्कार को बहुत महत्व दिया है। मित्रों, भगवत गीता के 6वें अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असंयत आत्मना योगो दुष्प्रापः इति मे मतिः वस्य आत्मनः तु यतता शक्यः अवाप्तुम् उपायतः। अर्थात जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता दुर्लभ है। ऐसा मेरा मत है। दोस्तों, उच्छृंखल का अर्थ होता है मनमानी करने वाला, स्वेच्छाचारी, जो श्रृंखलाबद्ध या कर्म में न हो। जिस व्यक्ति का ऐसा मन होता है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, मगर जिसका मन संयमित है अर्थात नियंत्रित है, व्यवस्थित है, काबू में है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपाय नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार की अनुभूति या सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती। भौतिक भोगों में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। मन का निग्रह किए बिना योग का अभ्यास समय का अपव्यय है। योग का ऐसा प्रदर्शन
भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहां तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है, यह सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। कृष्ण भावना मृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सफलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योग का अभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती। मित्रों, देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने इतना गूढ़ ज्ञान बड़े ही सहज शब्दों में अर्जुन के माध्यम से हम सबके लिए संजोया है, और इसी गूढ़ ज्ञान को जन सामान्य तक पहुंचाना प्योर ज्ञान का लक्ष्य है। इस वीडियो को शेयर कर आप भी भगवत गीता के इस अतुल्य ज्ञान को प्रसारित करने में अपनी भागीदारी अदा कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक प्योर ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।